फ्लावर देना। फ्लावर अभी लाया। ये लो कंचन। Wow, so beautiful. Thanks, Roop. Now give me the flower. दिया तो When? ये। Oh, Daddy, Mom was not asking for this flower. She was asking for this flower. ओ, आटा को भी फ्लावर बोलते हैं और फूल को भी। हाँ। Daddy, can you get a hair for me? Here? ओ, अभी लाया। एडी, ये लो हेयर। क्या हुआ एडी? हेयर पसंद नहीं आया? ओहो रूप, उसने खरगोश वाला हेयर मांगा था, बाल वाला नहीं। ओह, सॉरी एडी। It's okay. रूप पॉज। कर दिया। रूप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? पॉज। कर तो दिया पॉज। Pranked you, pranked you. By the way, Dad, Mom was talking about these paws, not that paws. Mama, Daddy is making so many mistakes because he doesn't know about homophones. Let's first teach him what homophones are. Right. हाँ बोलो। क्या बोलो? You said right. So what to write? क्या है ये होमोफोन? गाइस, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे होमोफोन्स यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा फ्लावर, फ्लावर। बट अगर डिफरेंस ना पता हो तो कंफ्यूजन भी कुछ ऐसी ही होती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि होमोफोन होता क्या है। देखिए, जब भी आपको किसी भी चीज को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले उसके नाम को समझिए। ये जो वर्ड है होमोफोन, ये आता है ग्रीक से। ऑलराइट, एंड इसका मतलब देखो, हम इसको ब्रेक डाउन करके देखेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड, यानी वो वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो। ऑलराइट, सो वो होते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स। ऑलराइट, तो यही तो आपने देखा, डिफरेंट स्पेलिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स, बट साउंड सेम है। और वो क्या है? फ्लावर, राइट? फ्लावर, द सेम हैपन विद दीज टू, राइट? तो ये भी होमोफोन्स हैं और ये भी होमोफोन्स हैं। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे होमोफोन्स आज आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सिर्फ होमोफोन्स ही नहीं, आप वो चीज़ें भी सीखेंगे जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है, यानी कि किसी वर्ड को आप कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो जब हम इस तरीके से होमोफोन सीखेंगे तो इनके यूज़ को भी हम समझेंगे सेंटेंसेस में। ऑलराइट, सो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। दिस इज द मोस्ट फेमस ट्रियो। ये और ये तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, और पता है वो क्या है? देयर। क्या है? देयर। इसे भी हम यही बोलते हैं, इसे भी यही बोलते हैं, और इसे भी यही बोलते हैं। देयर, देयर, देयर। ऑलराइट, इनके मतलब अलग हैं और साथ ही आप स्पेलिंग्स तो देख ही रहे हैं कि अलग हैं। तो ये जो देयर है, इसका मतलब होता है उनका या उनकी। ये पोजीशन बताता है कि कोई चीज़ किसकी है। ऑलराइट, एंड उसके अलावा जब ये अपने लिए यूज होते हैं तो अपने भी यूज होगा, आप देखना, जैसे कि सेंटेंस में द स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर बैग्स इन द क्लासरूम, मतलब स्टूडेंट्स ने अपने बैग्स क्लासरूम में छोड़ दिए। तो अपने सेंस में यूज हुआ है। यहाँ देखिए, ये जो देयर है इसका मतलब होता है वहां, और साथ ही एक डमी सब्जेक्ट के तरीके से भी यूज होता है। ऑलराइट, सो हम दोनों एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपकी देखो इस वीडियो में नॉलेज इस तरीके से भी बढ़ रही है कि हम कैसे इन्हें यूज करते हैं। एंड प्रोनाउंसिएशन तो आप देख ही रहे हैं, मीनिंग्स तो आप देख ही रहे हैं। पुट द बुक ओवर देयर, मतलब किताब को वहां रख दो। ऑलराइट, वहां के सेंस में यहाँ यूज हुआ है। और ये जो है, ये है डमी सब्जेक्ट वाला। देयर इज अ न्यू कॉफी शॉप ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पर एक नई कॉफी शॉप है। ऑलराइट, सो ये वाले मीनिंग ये है। अब यहाँ आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन किसका? दे
आर का, दे आर को हम जोड़ते हैं तो बन जाता है देयर। दे आर गोइंग टू द पार्क आफ्टर स्कूल। ऑलराइट, मतलब दे आर गोइंग टू द पार्क। क्या? दे आर गोइंग टू द पार्क, वे पार्क जा रहे हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया, आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता लगी। अब ये देखिए क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे? इसे हम प्रोनाउंस करेंगे योर। ऑलराइट, दोनों ही योर। YOUR ये भी पोजेशन बताएगा। तुम्हारा बोल सकते हैं या फिर आपका बोल सकते हैं। राइट, इसकी मीनिंग तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आपके। ऑलराइट, इज दिस योर जैकेट? क्या ये तुम्हारी जैकेट है? क्या ये आपकी जैकेट है? और यहाँ योर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन है किसका? यू आर का। जैसे देयर था दे आर का, वैसे ही। सो यू आर, you're doing a great job। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। You're doing a great job। So you are doing a great job। अगर आपको लग रहा है कि मैं भी कुछ अच्छा कर रही हूँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। ऑलराइट, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। यहाँ आते हैं इट्स। चलिए, सबकी प्रोनाउंसिएशन में यहाँ पर आपको लिख कर दिखाऊंगी। क्या बोलेंगे? इट्स। दोनों को सेम प्रोनाउंस करेंगे। अब देखो, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक समझने के लिए नहीं है कि चलो होमोफोन्स हैं। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और गलत भी तरीके से इसे यूज करते हैं। तो इसको समझो, ये जो इट्स है ये कहाँ यूज हो रहा है? एक एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग वैग्ड इट्स टेल। सो कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई। ऑलराइट, वैग्ड, अपनी पूंछ। ठीक है, अपनी। तो यहां भी आप देखोगे हम अपनी के लिए इसे यूज कर रहे हैं। सो इसका या फिर इसकी या फिर अपना या फिर अपनी। ठीक है, ये यूज होता है एनिमल्स के लिए, ये यूज होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, अपना, अपनी, इसका, इसकी बोलने के लिए। ठीक है, यहाँ कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं होता, ये पोजेशन बताता है। ठीक है, जब अपॉस्ट्रोफी वाले में आएंगे तो अगेन ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका? इट इज का या फिर इट हैज का। ऑलराइट, सो इसे हम इट इज का कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं या फिर इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। सो दोनों एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। इट्स अ ब्यूटिफुल डे आउटसाइड। इट्स अ ब्यूटिफुल डे विच मीन्स इट इज अ ब्यूटिफुल डे। ठीक है, तो ये हमारा है इट इज। ठीक है, और ये वाला क्या है? ये है इट हैज। इट्स बिन अ लॉन्ग वीक, मतलब इट हैज बिन अ लॉन्ग वीक। ऑलराइट, इट हैज। तो अब क्योंकि यहाँ पर बिन है तो क्लियर हुआ कि ये हैज वाला कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पर अ ब्यूटिफुल डे तो ये इट इज वाला है। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है कि हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे चीजें करते हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर को समझना है, तो सबसे पहले हमें टेंसेस समझना होता है। तो आप मेरी टेंस वाले वीडियो जरूर पर देखना, वहां आई बटन पर क्लिक करके 1 घंटे में सभी टेंसेस आपको आ जाएंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है टेंसेस को सीखना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब देखिए कौन से 3 वर्ड्स हैं जो कि होमोफोन्स हैं और इनको हम बोलेंगे टू। बस सिंपल सा, क्या बोलेंगे? टू। इसे भी और इसे भी। ऑलराइट, सो इसे जब हम सेंटेंसेस के अंदर डालते हैं तो ये वाला च भी प्रोनाउंस होता है। ओके, बट वो फ्लो के लिए होता है, फ्लुएंसी के लिए होता है, अदरवाइज टू। तो हम यहाँ आ गए टू पर। ये एक प्रेपोजिशन है दैट शोज डायरेक्शन और इज पार्ट ऑफ अ वर्ब। देखो, आई एम गोइंग टू द स्टोर। सो डायरेक्शन के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं? स्टोर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू द स्टोर। आई वॉन्ट टू लर्न, ये वर्ब का पार्ट है। आई वॉन्ट टू लर्न, जब आप और चीजें पढ़ेंगे तो आप ये सब सीखेंगे, यानी ग्रामर का पार्ट हो जाता है ये। बस ये समझिए कि इसको भी हम टू प्रोनाउंस करते हैं और ये ऐसे यूज होता है। ठीक है, यहाँ आते हैं हम। TOO मीन्स ऑल्सो और एक्सेसिवली। तो ऑल्सो वाला हुआ भी। ठीक है, क्या हुआ? जैसे आई वॉन्ट टू गो टू, मतलब मैं भी जाना चाहती हूँ, ये हुआ भी। अब यहाँ आते हैं तो देखिए, दैट सूप इज टू हॉट,
मतलब वो सूप बहुत ज्यादा गर्म है, जरूरत से ज्यादा, इसलिए यहाँ पर एक्सेसिवली वर्ड यूज हुआ है। जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो तब हम बोलते हैं टू। तो बहुत सारे लोग ये भी इसको गलत तरीके से यूज करते हैं। कैसे बोलते हैं? यू आर टू ब्यूटिफुल। सो वहां पर आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए यू आर सो ब्यूटिफुल, क्योंकि अगर आपने टू ब्यूटिफुल बोला तो आप कह रहे हैं कि आप जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, जो कि कहना ठीक नहीं, राइट? सो ये भी है, ये भी है, ये भी आपने देखा, और ये तो नंबर 2, TWO। ऑल राइट, सो आई हैव 2 cats। सिंपल मीनिंग्स आपने समझ ली, प्रोनाउंसिएशन समझ ली। अब हम आ गए इसमें, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? क्या सेम साउंड निकल कर आ रहा है? हियर। क्या? हियर। ऑल राइट, HEAR, हियर मतलब सुनना। कैन यू हियर दैट म्यूजिक? क्या तुम वो म्यूजिक सुन पा रही हो? हियर। और ये HERE, हियर क्या है? अ प्लेस, यहाँ, जिसे हम बोलते हैं यहाँ। ऑल राइट, और इसका मतलब मैंने क्या बताया? सुनना। ठीक है, स्पेलिंग्स देखो, HEAR, HERA, कंफ्यूजन हो जाती है। सो ऑपोजिट ऑफ देयर, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। ऑल राइट, नाउ SEECSEA, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सी। ठीक है, सो ये सी होता है देखना, जिसमें हम आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? डिड यू सी दैट बर्ड? क्या तुमने वो चिड़िया देखी? अब ये SEAC क्या है? समुद्र, राइट? समुद्र। द शिप सेल्ड ऑन द सी, ऑन द सी। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट, BUY। अब इसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं, बाय, BUY, BY और BYE। मीनिंग सबके अलग होंगे। BUY मतलब खरीदना, राइट? बाय मतलब खरीदना, आई एम गोइंग टू बाय सम मिल्क, मैं थोड़ा दूध खरीदने जा रही हूँ, राइट? ये बाय क्या है? अ प्रेपोजिशन, ये एक प्रेपोजिशन है, ऑफन मीनिंग नियर और फ्रॉम। ऑल राइट, सो पास के लिए भी यूज होता है, जैसे समथिंग इज केप्ट बाय द डोर, यानी वो दरवाजे के पास है। द बुक वॉज रिटन बाय माई फेवरेट ऑथर, तो ये फ्रॉम वाली मीनिंग लेकर आया है। ठीक है, द बुक वॉज रिटन, किताब लिखी गई थी, बाय माई फेवरेट ऑथर, मेरे फेवरेट ऑथर के द्वारा। सो यहाँ पर द्वारा, फ्रॉम, इसमें आ गए। ही स्टूड बाय द विंडो, बाय द विंडो, जैसे मैंने डोर का एग्जाम्पल दिया, यानी खिड़की के पास। ऑल राइट, BYE शॉर्ट फॉर गुड बाय, बाय, दिस वन। ऑल राइट, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको आगे ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्रिप्शन के बाद ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। सो बेल आइकॉन हिट करना भी मत भूलना। SUN सन, SON सन, दोनों को प्रोनाउंस करेंगे सन। ये सन है सूर्य, या फिर आप सूरज बोलते हैं, राइट? द सन इज वेरी ब्राइट टुडे, या फिर धूप भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आज धूप बहुत तेज है, सूर्य बहुत चमक रहा है। SON सन, अ मेल चाइल्ड, यानी पुत्र या फिर बेटा, राइट? हर सन इज 5 years old, उसका बेटा 5 साल का है। नाउ वी हैव KNEW एंड NEW, दोनों को बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू, राइट? सो KNEW न्यू, पास्ट टेंस ऑफ नो, नो का मतलब होता है जानना, राइट? सो ये उसी का सेकेंड फॉर्म है, V2। I knew you would pass the test, मुझे पता था, ठीक है, जानना या पता होना, मुझे पता था कि तुम टेस्ट पास कर लोगे। ऑल राइट, अब यहाँ न्यू जो है इसका मतलब होता है नया, नवीन भी बोलते हैं हम, राइट? नया या नवीन। आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी। ऑल राइट, नाउ वेयर एंड वेयर। ऑल राइट, कैसे बोलेंगे? वेयर। अब आप कहोगे यहाँ तो H है, यहाँ H जो है ये साइलेंट रहता है, इसमें हम वेयर, वेयर ऐसा नहीं बोलते, वेयर बोलते हैं। सो वेयर, वेयर। ऑल राइट, WEAR, इसे बहुत सारे लोग वियर बोलते हैं, दैट्स कंप्लीटली इनकरेक्ट। सो क्या बोलेंगे? वेयर, टू हैव क्लोथ्स ऑन योर बॉडी, कुछ पहनना। ऑल राइट, इवन ज्वेलरी पहनने के लिए भी आप वेयर यूज कर सकते हैं, मेकअप पहनने के लिए भी आप कर सकते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू वेयर टू द पार्टी, तुम पार्टी में क्या पहनने वाले हो? सो डू रिमेंबर, पार्टी में क्या पहनने वाले हो हम बोलते हैं, बट हम यहाँ
टू द पार्टी यूज करते हैं, ठीक है। वेयर के साथ ऐसे ही होगा। फिर ये वाला वेयर देखो, रिफर्स टू अ प्लेस, यानी हम पूछते हैं जब कहाँ, ठीक है। वेयर डिड यू पुट योर कीज, तुमने अपनी चाबियां कहाँ रखी, ओके, कहाँ के लिए। नाउ वी हैव दिस, इसे भी लोग बोल देते हैं बियर, बट इट्स नॉट बियर, इट्स बेयर, ऑल राइट। सो अगर आप बियर बोलते हो तो ये इनकरेक्ट है, ऑल राइट। डू रिमेंबर बेयर, ये भी बेयर, ये भी बेयर। सो ये जो बेयर है, अ लार्ज एनिमल, जिसे हम बोलते हैं भालू, ऑल राइट। अ लार्ज बेयर वॉज वॉकिंग इन द वुड्स, इन द वुड्स मतलब जंगल में, जंगल में एक बड़ा सा भालू वॉक कर रहा था। ये जो बेयर है इसका मतलब होता है नंगा, अनकवर्ड जिसे हम बोलते हैं, यानी कुछ भी, किसी भी चीज से कवर्ड ना हो, और एम्प्टी, खाली चीज के लिए भी यूज होता है। हिज फीट वर बेयर, ओके, हिज फीट वर बेयर मतलब उसके जो पैर थे उसने कुछ पहने नहीं थे, चप्पल जूते कुछ भी नहीं। द कबर्ड वॉज बेयर, ऑल राइट, द कबर्ड वॉज बेयर मतलब कबर्ड जो है, अलमारी जो है, खाली खाली था। नाउ वी हैव पीस, पीस, PEAC, पीस, एंड PIEC, ये जो पीस है ये है शांति, राइट, और ये जो है ये है टुकड़ा। Everyone wishes for world peace, विश्व शांति, है ना, हर कोई इच्छा रखता है विश्व शांति की। Can I have a piece of pizza? क्या मुझे पिज्जा का एक पीस मिल सकता है? Can I have a piece of pizza? Do remember, प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पिज्जा, नॉट पिज्जा। तो अगर आपको ये बात नहीं पता थी या पता थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो दिल मांगे मोर। आप आगे कौन से वीडियो चाहते हो, जैसे आज मैं आपको होमोफोन्स बता रही हूँ, कि आपको होमोनिम्स चाहिए या फिर होमोग्राफ्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। बेसिकली आप कॉमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। ये क्या है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वेट, ठीक है, WAIT, WEIGHT। ये वाला कौन सा वेट है, टू स्टे इन वन प्लेस और डिले एन एक्शन। प्लीज वेट फॉर मी, इंतजार करना, ओके, इंतजार करना, दिस इज दैट। अब ये वाला वेट क्या है, हाउ हैवी समथिंग इज, वजन जिसे हम बोलेंगे, राइट। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉक्स, इस बॉक्स का वजन कितना है। Now, practice time guys, choose the right word. आपको सही शब्द मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तीनों हैं, कौन सा सही है, ऑल राइट, ये सबके लिए आपको करना है, तो आप ये नंबर्स यूज करना, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जवाब दो। ये भी, तो आपको यहाँ भी पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। मैं ज़रूर से चेक करूँगी आप सभी के आंसर्स, लेट्स सी कि कितने लोग सही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। गाइस, अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है इंग्लिश कनेक्शन एप्लीकेशन पर। अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो अभी इंस्टॉल करें, ताकि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीख सकें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।